Assalamualaikum. Welcome to all in today's lecture. In this lecture, we will cover the topic which is commutative law of multiplication of matrices. For example, we have two numbers 2 and 1. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं. तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 = 2 आ रहा है. इट मीन्स दिस इज कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर आप कोई से दो नंबर्स कंसिडर करें, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आ रहा है. इट मींस कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स हियर. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, मैट्रिसेस में चेक करते हैं कि ये लॉ होल्ड करता है या नहीं. तो उसके लिए हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 और बी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं दैट इज 1 0 एंड 0 -2. ठीक है, अब आप ए को जरा बी से मल्टीप्लाई करें. ए को बी से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ए उसको आप सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरह डिफाइंड हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट को ऑर्डर भी 2/2 है, सेकंड को ऑर्डर भी 2/2 है. तो क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है? यस. सो इट मींस दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से और इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें. 0 × 1 प्लस 1 × 0 एंड 2 × 1 प्लस 3 × 0. सिमिलरली 0 × 0 प्लस 1 × -2 and 2 × 0 plus 3 × -2. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 + 0 2 + 0 0 -2 एंड 0 -6. मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है. ओके, अब हम ऐसा करते हैं बी ए का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. बी ए मीन्स आपने बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम क्या पुट करेंगे, बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 -2 और ए मैट्रिक्स है 0 2 1 3. सेम उसी मेथड से हम पहले चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं. तो देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर 2/2 है. इट मीन्स दिस मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब आप दोनों में फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें. 1 × 0 प्लस 0 × 2. सिमिलरली 0 × 0 प्लस -2 × 2. ठीक है, अब आप इन्हीं दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें. जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 प्लस 0 × 3. सिमिलरली 0 × 1 प्लस -2 × 3 आ रहा है. ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करें. 0 + 0 0 -4 1 + 0 0 -6. अब सम ले 0 -4 1 -6. ठीक है, जरा इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए बी का आंसर आया है वो ये है और जो बी ए का प्रोडक्ट आंसर आया है वो ये है. ठीक है, अगर हम फ्रॉम 2 and 1 दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें, यू कैन सी हियर दैट AB is not equal to BA. ठीक है, इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं कर रहा. ठीक है, आपने ये याद रखना है कि इन जनरल जब भी हम कम्यूटेटिव लॉ डिफाइन करते हैं मैट्रिसेस में तो इन जनरल वो होल्ड नहीं करता. इन जनरल होल्ड ना करने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है हर मैट्रिक्स के लिए ऐसा हो. मे बी पॉसिबल कोई ऐसा केस भी डिफाइन हो जिसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा हो. ठीक है, हम एग्जाम्पल करते हैं एक सॉल्व जिसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड भी कर रहा है. यू कैन सी हियर दैट इन दिस मैट्रिसेस ए और बी डिफाइन है. ठीक है, अब हम ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, ए बी को जरा मल्टीप्लाई करें. 2 × -3 प्लस 0 × 0. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 2 × 0 प्लस 0 × 4. सिमिलरली 0 × 0 प्लस 1 × 4. ठीक है, जरा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को रीचेक करते हैं. 6 + 0 0 + 0. सिमिलरली 0 + 0 एंड 0 + 4. You will get -6 0 0 एंड 4. ठीक है, ये हमारे पास ए प्रोडक्ट का आंसर है. ठीक है,
अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ साइड पे ही बी ए का प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बी ए का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, पहले हम बी को लिखेंगे और फिर हम ए को लिखेंगे। तो बी ए में बी मैट्रिक्स को पहले पुट करें और ए मैट्रिक्स को बाद में पुट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बी मैट्रिक्स की वैल्यू को पहले पुट किया है और ए मैट्रिक्स को बाद में पुट किया है। अब जरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इसी मेथड से, -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू को सॉल्व करें, -6 प्लस 0, 0 प्लस 0, नेक्स्ट 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 4। आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब जरा कंपेयर करें 1 एंड 2 को। अगर हम 1 और 2 के रिजल्ट को कंपेयर करें तो ए बी का आंसर हमारे पास ये आ रहा है और बी ए के प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर करें तो जो दो मैट्रिसेस आ रही हैं उनकी देखिए कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम आ रही है, -6 -6, 0 0 0 0 4 4। इट मीन्स जो एक जनरल केस है, मतलब अगर हम ए बी मैट्रिसेस ये कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल आ रहा है। इट मींस कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स हियर। लेकिन याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स के लिए ये होल्ड करे, क्योंकि जब भी हम किसी लॉ की बात करते हैं ना, लॉ स्टेटमेंट या थ्योरम, इसका मतलब है दैट स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर एवरी मैट्रिक्स या हर तरह की केस के लिए वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने प्रीवियस जो एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें आप देख सकते हैं कि ए और बी का जब हमने प्रोडक्ट लिया है तो उनका आंसर सेम नहीं आ रहा। अगर उनका आंसर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होल्ड नहीं करता। तो ये याद रखिएगा कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, इफ दोज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, तो उन दोनों में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड नहीं करता। Here is the assignment for you. Solve these questions. अब क्वेश्चन को जरा केयरफुली रीड कीजिएगा। ए बी और सी तीन मैट्रिसेस गिवन है, देन वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, सी बी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू सी ए। आप देख सकते हैं ये सारी जो कंडीशंस लिखी गई हैं, जो आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ही आपने कंडीशन देखनी है कि वेरीफाई हो रही है कि नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास आंसर सेम आ रहे हैं, इट मींस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स हियर। अगर आपके पास दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे तो आपने बीच में नॉट इक्वल का साइन यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि देन वेरीफाई वेदर। वेदर का मतलब ये होता है कि आपने चेक करना है कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं।